तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो सच्ची है, हुई थी। एक स्टोरी है। आप श्रीला प्रभुपाद थे जो, और उनके जो भक्त थे वो साथ में एक बार जा रहे थे, कहीं फ्लाइट से जा रहे थे, फ्लाइट से। तो एक भक्त ने एक एयर होस्टेस को देख लिया था, एयर होस्टेस को। एंड उसको उससे इतना आकर्षण आ गया, इतना आकर्षण आ गया, उसको देखता रहा, देखता रहा। मुंह से लार टपकने लग गई उसकी। तो प्रभुपाद ने देख लिया उसको कि वो देख रहा है, और उसने प्रभुपाद को देख लिया कि वो उसको देख रहा है। ऐसा, मतलब आप समझ गए हो कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस, तब प्रभुपाद ने उनको बोला, सोचो, अगर सृष्टि में एक लड़की इतनी सुंदर है, सृष्टि इतनी सुंदर है, ये ब्रह्मांड है, विद इन दिस ब्रह्मांड इतना सब कुछ सुंदर है। सोचो, जो सृष्टि बनाने वाला होगा वो कितना सुंदर होगा। आप सोचो, अगर यहाँ पे इस ब्रह्मांड एक ये जो ब्रह्मांड है, इसमें स्वर्गलोक जो आता है, स्वर्गलोक, उसमें स्वर्गलोक में इतनी खुशियाँ हैं, इतनी खुशियाँ हैं, वहाँ पे दुख नहीं है। ये धरती दुखालय है। यहाँ पे जन्म है, खुशी है, दुख है, दोनों का मिलावट है, और फिर मृत्यु है, मृत्यु। स्वर्गलोक में जन्म है, भोग ही भोग है, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। लाइफ आपकी ज़्यादा है वहाँ पे, 1000 2000 ईयर्स है वहाँ पे आपकी लाइफ, 1 से 2000 साल। और फिर मृत्यु है। फिर आपको वापस से आना पड़ेगा धरती पे, पर आप वहाँ से रिटर्न आओगे, भोग जितना आपने अच्छे कर्म किए धरती पे। फिर जैसे ही आप स्वर्ग जाओगे, आपका जब टाइम खत्म हो जाएगा वहाँ पे, तो आपको लात मार कर निकाल देंगे स्वर्ग से। वापस जाओ धरती पे, वापस जन्म लेना पड़ेगा आपको। तो एक बार जो वैकुंठ चला गया, वैकुंठ लोक, वो स्पिरिचुअल यूनिवर्स है। स्पिरिचुअल यूनिवर्स में जो जाता है, वैकुंठ लोक, कोई सदाशिव लोक भी चला जाए ना, शिव धाम, शिवलोक, उसको भी वापस आना पड़ता है, पर उसको बहुत टाइम के लिए वहां पे रहने का मिलता है। पर कहा जाता है, शिवलिंग में जितने कर्ण होते हैं, कर्ण, उतने कल्पों तक उसने जितने पार्थिव शिवलिंग बनाए होते हैं जिंदगी में, उतने जितने मिट्टी के कण होते हैं, उसको उतनी देर वहाँ पे रहने का मिलता है, उतने कल्पों तक। तो शिवलोक में मैंने सुना है, मैंने ऐसा पता नहीं सच्चाई, सच्चा कितना है, ये लिखा होगा शिव पुराण में, लिखा हुआ शिव महापुराण में। पर जो मेन शास्त्र है वो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। ये दो जो है टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट मीन्स टॉप मोस्ट, परमहंस शास्त्र है ये तो, परमहंस। भगवत गीता सबसे बेस्ट शास्त्र है, भगवत गीता। एंड हमें वो पढ़नी चाहिए। तो सोचो गए, स्वर्ग में इतना भोग है, मज़े हैं, और उसके ऊपर भी तपलोक, ब्रह्मलोक, उसमें भी बहुत मज़े हैं, मतलब इन्फानाइट बहुत मज़े हैं। तो सोचो वैकुंठ लोक में कितने मज़े होंगे। पर वहाँ जाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि बस जन्म 2 3 बार लेना पड़ता है। क्योंकि सोचो, जो स्वर्ग जाने के लिए इतना मेहनत करते हैं लोग, स्वर्ग जाने के लिए इतनी तपस्या, इतने अच्छे कर्म, दान पुण्य, पर जो भक्ति करता है वो वैकुंठ गोलोक धाम जाता है। तो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए सबके सबके साथ। एंड मैं ऐसे वीडियोस और बनाते रहूँगा मैं आप सबको आप सब लोगों के लिए। भगवत गीता पे भी बनाऊँगा, श्रीमद् भागवतम पे भी बनाऊँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। हाँ, आपका एक सब्सक्राइब बहुत महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सुनते रहिए मेरे वीडियोस को। और सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस ये देखे हैं, तो मैं आपको ये ज्ञान सुना पा रहा हूँ। मैं इसका इसका जो क्रेडिट है देना चाहता हूँ माय आश्चर्य चैनल को। अमोघ लीला प्रभु से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो इस्कॉन के भक्त हैं, अमोघ लीला प्रभु, वो बेस्ट भक्त हैं। वाइस प्रेसिडेंट थे वो इस इस्कॉन दिल्ली के।
एंड मैंने उसे बहुत कुछ सीखा है उनसे, कैसे भक्ति करनी चाहिए, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। उनकी सेवा करने का मौका मिले तो बहुत सौभाग्य वाली बात होगी मेरे लिए। तो बस गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियोस आते रहेंगे, आप भी ज्ञान लेते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए। सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। बाय बाय गाइस।